स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहली बात तो एरर क्या होती है। जर्नल एंट्री लिखते वक्त अगर आपने कोई गलती कर दी है, आपने उसे लेजर में पहुंचाते वक्त कोई गलती कर दी है और अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया तो भी पता है कि गलती हुई है, तो उन गलतियों को हम कैसे सही करेंगे। हम वापस जर्नल में नहीं जा सकते, हम वापस लेजर में जाकर वापस कट नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है कट करना, क्योंकि हम कितनी बार बच्चे बोलते हैं हम क्या करना, वो एंट्री हटाई देने की, गलती हुई है तो दोबारा लिख देने का। ऐसा नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा हमारी एंट्रीज जाती हैं। तो अगर कोई एंट्री आप गलत लिख चुके हो, अमाउंट गलत लिख चुके हो, कुछ भी इस तरीके की मिस्टेक आपने कर ली है, तो हाँ, इन्हें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट रेक्टिफाई करने से पहले हमें समझना पड़ेगा हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखो और आप अपने एक स्टेटमेंट लिखकर डेबिट या क्रेडिट कर दो, जो भी अकाउंट में आपका दिक्कत आई है सही कर लो, वो बहुत इजी है। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हम कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, वो हम समझ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी गलतियां कितनी तरह की होती हैं ट्रायल बैलेंस या जर्नल के अंदर। पहली होती है एरर ऑफ ओमिशन। वर्ड ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हम भूल गए, बट क्या भूले? क्या हम पूरी की पूरी एंट्री, फुल एंट्री लिखना भूल गए? हो सकता है कि हमने कोई किसी से पैसे लिए या पैसे दिए, पूरी की पूरी एंट्री लिखना ही भूल गए। पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक एंट्री लिखी, मतलब डेबिट वाली लिखी और क्रेडिट वाली नहीं लिखी। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, क्रेडिट वाली लिखी और डेबिट वाली नहीं लिखी। बिफोर डूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दिमाग को ज्यादा मत चलाओ। क्यों? assumptions आर वेरी बैड फॉर दिस चैप्टर। आप अज्यूम जो कर लेते हो, अरे ऐसा तो नहीं होगा, जनरल एंट्री लिखी है तो डेबिट क्रेडिट तो होगा ही होगा, है ना? नहीं, जो बोला गया है उसको समझो, अपने हिसाब से दिमाग मत चलाओ। सिंपल, assumptions आर नॉट अलाउड इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सोचते हो कि राम टू कैश था, गलती से कैश को डेबिट कर दिया तो राम को तो क्रेडिट कर ही दिया होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कैश और राम दोनों डेबिट कर दियो। तो assumptions मत लगाओ, ठीक है, कि डेबिट और क्रेडिट होगा ही जर्नल एंट्री में। गलतियों का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। सो वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन उसे प्लीज अच्छे से समझो, पढ़ो, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो। अजम्पशंस मत मारो। इसमें अजम्पशंस डालोगे तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, कभी समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है बच्चों का कि वो अजम्पशन डाल लेते हैं, तो उस अजम्पशन की वजह से ये चैप्टर पूरा नहीं समझ में आता, लेकिन आएगा अगर अजम्पशन नहीं डालोगे तो। एरर ऑफ कमीशन। कमीशन वर्ड होता है अमाउंट के लिए। आपने क्या किया? गलत अमाउंट डाल दिया। हो सकता है कि आपने फुल एंट्री के अंदर गलत अमाउंट डाला हो सकता है आपने पार्शियली एक ही साइड, यानी कि डेबिट या क्रेडिट, दोनों में से एक साइड पे आपने अमाउंट गलत डाला। हो सकता है ना, गलती हो जाती है। 250 को 520, 1250 को 1520, इस तरीके से लिख सकता है। डबल जीरो की जगह सिंगल जीरो आ गया। तो अमाउंट का जब एरर होता है, अमाउंट का एरर, आपने कैरी फॉरवर्ड गलत ले लिया, आपने टोटलिंग करते वक्त गलती कर दी, कोई भी अमाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी गलती है तो एरर ऑफ कमीशन है। पूरी एंट्री में गलत या कुछ एक पार्ट में गलत, डिपेंडिंग। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंट। कोई भी अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, अपने रूल की वजह से होता है। हम सबको पता है कौन कौन से रूल्स है, याद करो। हमारे गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं? वो गोल्डन रूल है अगेन रियल, पर्सनल, नॉमिनल, है ना। पर्सनल मतलब डेबिट व्हाट, अगेन जो पर्सन है उससे रिलेटेड, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल मत डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल का मतलब है क्योंकि वो चीजों से रिलेटेड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हर एक अकाउंट अपने नेचर की वजह से डेबिट या क्रेडिट में जाता है, लेकिन आपने उसके नेचर को नहीं समझा, आपने गलत जगह डाल दिया, ऐसा तो हो सकता है ना। तो ये अकाउंट एरर हो सकता है, अगेन अकाउंट एरर हो सकता है। इसमें भी पार्शियली फुल्ली हो सकता है, ठीक है। फिर आता है ये अकाउंट एरर है। अकाउंट एरर, आपने गलत अकाउंट में डाल दिया या फिर अकाउंट की गलत साइड पे डाल दिया, इस तरीके से प्रिंसिपल्स, रूल्स को नहीं आपने माना, तो वो हो जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर, नाम से ही पता लग रहा है दो एरर आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं।
हो सकता है ना कंपनसेटिंग एरर, एक को क्रेडिट करना था 500 रुपए, एक को डेबिट करना था 500 रुपए, लेकिन आपने उल्टा कर दिया, आपने इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, है ना, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, लेकिन ये आपस में ही दो गलतियों ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। अब आप कहोगे जरूरत क्या है इसको सही करने की, नहीं करना पड़ता है, हर चीज एक्यूरेटली वी नीड टू शो। तो कंपनसेटिंग एरर, जो दो एरर आपस में कंपनसेट कर देती हैं, तो वैसी एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। सो दीज आर द बेसिक रेक्टिफिकेशन की एरर्स कैसी होती हैं, वो है हम अजम्पशन नहीं लेंगे, पहले ही बता रही हूं मैं, हम अजम्पशन नहीं लेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टिफिकेशन क्यों करना है मुझे, ऑब्वियसली करेक्ट हमारे रिकॉर्ड होने चाहिए, अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड्स हम दिखा रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आ रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, जिससे आगे बिजनेस की पोजीशन परफेक्ट पता चल सके। बैलेंस शीट के अंदर जो आप एसेट एंड लायबिलिटी दिखा रहे हो उसकी वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि बिजनेस आगे के जो प्रोजेक्ट्स ले रही है, पीछे के जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उसी बेस पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, देने लेने वाला पूरा काम प्रॉपर रहे। सो इंश्योर द बैलेंस शीट एग्जिबिट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। प्रॉफिट सही दिखाओ, एसेट लायबिलिटी सही दिखाओ, एंड अकाउंट्स को करेक्ट रखने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन करेंगे और समझेंगे कि ये एरर कौन सी है, ये एरर ओमिशन की है, ये एरर कमीशन की है। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, याद रखना, अकाउंट एरर, अमाउंट एरर, ठीक है, ये अकाउंट एरर है, ये अमाउंट एरर है। मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको मैं इजीली कन्वर्ट करती हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जब आप गलती करते हो अकाउंट्स में, आपने उल्टे सीधे अकाउंट्स डाल दिए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट एरर, गलती करते हो अमाउंट में तो ये आपका आ जाता है एरर ऑफ कमीशन, नॉट कंपनसेटिंग, कमीशन, ठीक है। फिर और एरर ऑफ ओमिशन नाम से पता है, भूल गए तो लिख लो, सिंपल है, लिख लो, उसको सही हो जाएगा वो। कंपनसेटिंग एरर मतलब दो एरर आपस में कंपनसेट कर रही है, वो भी कैसे ठीक करेंगे। चलो लेट्स सी, अब प्रैक्टिकल पोर्शन इसका स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या क्या आपके एरर्स हैं, उनका क्या होना चाहिए था, अगेन अजम्पशन नहीं, और क्या हम कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल